हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं एमए फाइनल में डिजास्टर मैनेजमेंट और हमारा टॉपिक चल रहा है साइक्लोन मैनेजमेंट। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत हम उसका प्रबंधन कैसे करते हैं। इस प्राकृतिक आपदा में हम लोग अब तक भूकंप के बारे में, हम लोग भूस्खलन के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है चक्रवात, साइक्लोन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात दो हवाओं यानी गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से बनते हैं। अगर हम लोग देखें तो जब किसी क्षेत्र में एक ओर से ठंडी हवा और एक ओर से गर्म हवा आती है तो दोनों हवाओं के मिलने से जो ठंडी हवा है वो भारी होती है, वो नीचे की ओर दब जाती है, जबकि गर्म और हल्की हवा ऊपर आ जाती है। फिर भी दोनों हवाएं एक दूसरे को घेरने लगती हैं और इस प्रकार से जो गर्म हवा अगर अंदर आ जाती है और ठंडी ऊपर रह जाती है तो वो चक्रवात बनता है, और यदि गर्म अंदर चली जाती है ठंडी बाहर आती है तो वो चक्रवात बन जाता है। तो हम यहाँ पे चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये आइसोबार हैं यानी समदाब रेखाएं हैं और यहाँ पे ये वायुदाब है। वायुदाब को मिलीबार में पढ़ते हैं और जब गर्म हवा अंदर हो जाती है और ठंडी हवा बाहर हो जाती है तो ठंडी हवा बाहर होने से वायुदाब अधिक हो जाता है, जबकि गर्म हवा अंदर की ओर होने से वायु का दाब निम्न हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 900 मिलीबार वायुदाब है और यहाँ पर 1200 मिलीबार दाब है। तो यहाँ 1200 यहाँ 900 यानी यहाँ पे उच्च वायुदाब है यानी ठंडी हवा है और अंदर की ओर गर्म वायु होने से यहाँ पर निम्न दाब है। ऐसे में जो हवाएं होती हैं वो बाहर से अंदर की ओर चला करती हैं। तो जब कोई हवा किसी क्षेत्र में बाहर से अंदर की ओर चलती है तो उसे चक्रवात कहते हैं। लेकिन चक्रवात जो होता है वो दो प्रकार का होता है। इसे बड़े कटिबंध पर दो प्रकार से बांट दिया गया है। एक तो होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में चला करते हैं, इन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। जबकि दूसरे जो चक्रवात होते हैं वो 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच में चला करते हैं, यहाँ शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात होते हैं। लेकिन जो अधिकांशतः जो तबाही आती है या नुकसान होता है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात से ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति। तो उत्पत्ति को मैंने बता दिया है कि जब चक्रवात की उत्पत्ति होती है तो एक ओर से ठंडी हवा और एक ओर से गर्म हवा आती हैं। दोनों हवाओं के मिलने से सबसे पहले फ्रंट यानी वातागर की उत्पत्ति होती है। अगर ऐसे में गर्म हवा केंद्र में आ जाती है, बीच में आ जाती है तो चक्रवात बन जाता है, और ठंडी हवा अगर केंद्र में आ जाती है तो चक्रवात बन जाता है। तो इस प्रकार से इस चक्रवात की उत्पत्ति होती है। लेकिन इन चक्रवातों की जो दिशा होती है वो दोनों ही गोलार्धों में अलग अलग होती है। अगर हम लोग देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई चक्रवात बना है तो वह घड़ी के विपरीत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज वह चलता है और इस प्रकार से वो बाहर से यानी कि और केंद्र की ओर उनमें हवाएं चला करती हैं। तो आप देख पाएंगे जैसे कि ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यह चक्रवात है लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध का है। जबकि आप दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात होते हैं वो घड़ी के समान दिशा में चला करते हैं। ये जो समान दिशा में चला करते हैं ये जो चक्रवात होते हैं वे एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज ये जो दक्षिण गोलार्ध में चला करते हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं या घड़ी के समान दिशा में चला करते हैं। इनमें भी बाहर से अंदर की ओर हवा चलती है। तो इस प्रकार से चक्रवात अलग अलग उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में चला करते हैं। उष्णकटिबंधीय की उत्पत्ति मैंने आपको बता दी कि कर्क और मकर के बीच में होती है, जबकि शीतकटिबंधीय चक्रवात की जो उत्पत्ति होती है वो 23.5 से 66.5 के बीच में होती है। ये चक्रवात जो होते हैं इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनको हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो, विली के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि चक्रवात जब आते हैं तो क्या क्या हानियाँ होती हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि समुद्र के किनारे जब चक्रवात आते हैं तो अधिकांशतः नुकसान होता है या हानियाँ होती हैं। इनमें अधिकांशतः जो समुद्र किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं जहाँ मछुआरे रहते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा हानि देखने को मिलती है। अधिकांशतः तीव्र गति से जब चक्रवात आ जाते हैं तो वहाँ पे
यातायात के मार्ग, अधिवास, मानव की फसलें अधिकांशतः नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से मानव की कृषि, मानव के आर्थिक क्षेत्र, मानव के उद्योग, मानव के अधिवास, ये सारी की सारी हानियां चक्रवात के द्वारा होती हैं। अब है जब चक्रवात आते हैं, लेकिन अगर चक्रवात आने वाले हैं तो आने से पहले या चक्रवात के समय या चक्रवात के बाद हम इनका क्या प्रबंधन कर सकते हैं। तो चक्रवात आपदा का न्यूनीकरण भी किया जा सकता है, यानी इनको कम किया जा सकता है। कम का मतलब ये नहीं है कि हम चक्रवात की स्पीड को कम कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी आधार पर अगर हम लोग पूर्व सूचना अगर हमें प्राप्त हो जाती है कि चक्रवात इस क्षेत्र में आने वाला है, तो वहाँ पर जनसंख्या को उस स्थान से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करा दिया जाता है और अधिकांशतः वहाँ कम से कम हानि होती है। इसके लिए सरकार ने पहले से ही कई सारे पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान के अंतर्गत कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा दिए हैं जिससे कि चक्रवात आने से पहले हमें सूचना मिल जाती है। तो उन इंस्ट्रूमेंटों के माध्यम से, उन सूचना तंत्रों के माध्यम से हम लोग पहले से ही ये चेतावनी किनारे वाले भागों में या समुद्र किनारे वाले भागों में ये जारी कर देते हैं कि चक्रवात या तूफान आने वाले हैं, और वहाँ पर जो अधिवास होते हैं या जो लोग रहते हैं वहाँ से वो माइग्रेट हो जाते हैं। तो सरकार के द्वारा भी इसके बड़े लेवल पर या तकनीकी लेवल पर भी इसमें सुधार किए जा रहे हैं। अब है चक्रवात आपदा की जो तैयारियां होती हैं वो हमें कैसी करनी चाहिए। तो एक तो चक्रवात की में चेतावनी दे सकते हैं हम लोग, और चेतावनी हम लोग टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या अनाउंसमेंट के माध्यम से हम लोग किसी क्षेत्र में तूफान आने से पहले हम लोग चेतावनी दे सकते हैं। और अगर उस क्षेत्र में पहले से ही पूर्व सूचना मापी यंत्र नहीं है तो उसके लिए भी हम उनकी स्थापना कर सकते हैं, चक्रवात चेतावनी यंत्रों की स्थापना कर सकते हैं, और उनसे जो सूचना हमें प्राप्त होती है मौसम विभाग की, उसके द्वारा हम लोग लोगों तक ये खबर पहुंचा करके इस चक्रवात आपदा को कम कर सकते हैं। इसके अलावा चक्रवात चेतावनी के जो तंत्र होते हैं उनका भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इसका हम निवारण कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो चक्रवात जो आते हैं, ये चक्रवात मानव को या जन धन को हानि पहुंचाते हैं, इसको कम करने के लिए तकनीकी रूप से सहारा लिया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में IMD, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD, और जो कि दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, वहाँ पर भी भारत के अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले जो चक्रवात होते हैं उनकी सूचना पहले से आ जाती है, और वो सूचना पहले से आने के बाद में जो समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं या जिस क्षेत्र में चक्रवात का प्रभाव अधिक होगा वहाँ पर ये सूचना दे दी जाती है, जिससे कि इस आपदा को कम किया जा सकता है। हालांकि आपदा को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसको क्या है, कम किया जा सकता है। जिस प्रकार चक्रवातों की सूचना दी जाती है वैसे ही सुनामी की भी सूचना दी जा सकती है, और सुनामी भी एक आपदा है जो कि अधिकांशतः महासागरीय भागों में आती है। तो इसीलिए सरकार भी क्या है कि बड़े पैमाने पर इन चक्रवातों का, सुनामी का प्रबंधन कर रही है और इन्हें अधिकांशतः कम से कम करने का प्रयास कर रही है। अगर हम लोग बात करेंगे चक्रवात के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव में भी हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि टाइफून कहाँ आते हैं, या टॉर्नेडो कहाँ आते हैं, हरिकेन कहाँ आते हैं, विली विलीज चक्रवात को कहाँ कहा जाता है। तो इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विलीज के नाम से जानते हैं, जबकि चीन में इसको टाइफून कहते हैं, भारत में इसको चक्रवात के नाम से जानते हैं, और हरिकेन और टॉर्नेडो ये उत्तरी अमेरिका में कहलाते हैं। हरिकेन और टॉर्नेडो काफ़ी हानिकारक होते हैं और इनकी वजह से प्रत्येक वर्ष अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, और उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिकांशतः प्रभाव होता है। हरिकेन से कैरिबियन जो क्षेत्र है, कैरिबियन क्षेत्र भी अधिक प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से पूरे विश्व में ये चक्रवात उत्पन्न होते रहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इनकी उत्पत्ति होती है, और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी इनकी उत्पत्ति होती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में
जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं ये अधिक ही तीव्र गति से चला करते हैं, इनकी गति भी अधिक होती है, इनके द्वारा जनधन में हानि भी अधिक होती है। जबकि ठंडे प्रदेशों में आने वाले या शीतोष्ण क्षेत्रों में आने वाले जो चक्रवात होते हैं उनके द्वारा कम जनधन को हानि होती है। इसीलिए सरकार चक्रवातों की आपदा व प्रबंधन को करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है और वर्तमान में भी यह प्रयास जारी हैं। तो ये रहा हमारा टॉपिक, चक्रवात आपदा व प्रबंधन। इसके अंतर्गत हम लोग ने ये जानने का प्रयास किया कि चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, चक्रवात किस प्रकार के होते हैं और चक्रवात के अंतर्गत कौन कौन से देश इससे प्रभावित होते हैं और कौन कौन से देश बड़े पैमाने पर चक्रवातों का प्रबंधन कर रहे हैं। कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।